हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। सत्संग में आकर के कहते हैं कि पहले तो बैठना ही है। यदि बैठना आ गया ना तो समझो पहली सीढ़ी पे पैर रख दिया है। बोले वचन सुधार करो और बैठे बिना सुधार, कहे कबीर उजलास की कभी ना हो में हार। ये पहले तो वचन सुधार यानी बोलना, कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है और किसको क्या बोलना है, इस बात का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। कितना बोलना है। ये जो हमारे शब्द है ना, हमारे द्वारा कहे गए बोले गए शब्द घूमकर हमारे पास आते हैं। चाहे किसी को आप अच्छा कह रहे हैं, चाहे भला कह रहे हैं, चाहे बुरा कह रहे हैं, क्योंकि ये धरती गोल है। आज आप किसी को यदि अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये धरती गोल है, ये चीज घूम करके आपके पास आएगी। किसी के बारे में आप गलत सोचते हैं, चाहे मन में ही सोच रहे हैं, ये ब्रह्मांड का नियम है, वो चीज घूम करके आपको जरूर मिलेगी, देर सवेर जरूर हो सकती है। बोले वचन सुधार कर, यानी वचन सुधार करके बोलिए और बैठे जगह सुधार। अपनी जगह का भी ध्यान रखे, बैठने की जगह का ध्यान रखे। कैसे बैठने की जगह का ध्यान, कैसे? जैसी जगह पर बैठेंगे संगत का असर पड़ता है, संगत का असर होता है। इसलिए अपने आसपास नजर रखे, ध्यान रखे कि हम कैसी संगत में बैठ रहे हैं, कैसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं, हमारा उठना बैठना किनके साथ में है, उस चीज का भी प्रभाव पड़ता है। यदि महात्मा जी हमारे हारमोनियम मास्टर है परवीन जी, 5-7 दिन आप देख लो इनको ठेके के आसपास, तो फिर क्या चर्चाएं चलेगी? चर्चा ऐसी नहीं चलेगी परवीन जो है ना बहुत बड़ा मास्टर है भाई, ये तो साड़ी वाली भजन भी सुनाता है, पर मामला गड़बड़ है। धीरे धीरे पता चल रहा पोल पट्टी अब खुलने लगी है इसकी, बड़ा पहुंची हुई चीज है। धीरे धीरे पता चल, प्रचार फैल जाता है, क्योंकि हम लोग सर्टिफिकेट जल्दी दे देते हैं, बिना विचार किए, बिना सोचे, बिना आंकलन किए प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। साधु की जो ले ओट तेरे मिटे पाप सब कोट कोट। सद्गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, यदि सभी कष्टों का निवारण चाहते हो तो साधु की ओट लो। गुरु मिले तीनों टले, काल जालियम चोट, और शीश निवाते गिर पड़े लख पापों की कोट। जब संतों के दर्शन होते हैं, गुरुओं के दर्शन होते हैं, माथा टेकते हैं ना उनको, जितना बोझ भार होता है, जितनी गठरी होती है सर के ऊपर, वो सब वहां पर गिर जाती है। अच्छा, एक सूरत में वो वजन आपके पास में है, यदि आप उसको पकड़ के रखें, क्या नहीं छोड़ना नहीं है मुझे इसको, उसको आप पकड़ कर रखे वापस रखो, सब पे आपके हाथ में है, या वहीं पे छोड़ दो, तो ये आपके हाथ में है। यदि आप उस गठरी को वहीं पे छोड़ना चाहते हैं, साधु क्या करते हैं? साधु व्यक्ति निर्माण करते हैं। कैसे भी, जैसे शिक्षा की बात चल रही थी, संचालक महोदय बता रहे थे आश्रम खड़गपुर के बारे में, जो जगाधरी वर्कशॉप में है। सन 2000 में 20 मई को सद्गुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने उस आश्रम की नींव रखी थी। इसलिए प्रति वर्ष 20 मई को आश्रम खड़गपुर, जिसका नाम है जी सद्गुरु समनदास ध्यान योग आश्रम, जहाँ पर ध्यान मेडिटेशन भी सिखाया जाता है, बच्चों को फ्री कोचिंग, ट्यूशन, कंप्यूटर की व्यवस्था भी है। प्रत्येक वर्ष 20 मई को आश्रम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो मैं आपको इनवाइट करता हूं, आपके लिए निमंत्रण है, सभी संतों के, मेरे भाइयों के लिए भी, और आप सारी संगत के लिए भी ये निमंत्रण है कि 20 मई की रात्रि में सद्गुरु स्वामी समनदास जी महाराज की स्मृति में, उनके आदेश से जो आश्रम का स्थापना दिवस का कार्यक्रम होता है, इस वर्ष भी 20 मई की रात्रि में रखा गया है। आप सब उसमें जरूर पहुंचे, अपनी हाजिरी लगाए। साथ ही साथ जो आश्रम पर व्यक्तित्व निर्माण की बात चल रही थी, हम बच्चों की योग्यता को ढूंढते हैं कि उसके अंदर क्या प्रतिभा है, कैसी प्रतिभा है, वो पढ़ करके आगे बढ़े